Namaste and welcome to Bodhi Bhasha, the easy, spontaneous and practical way of learning English. सरल, सहज एवं उपयोगी पद्धति से अंग्रेजी सीखने और सिखाने के पोर्टल बोधी भाषा में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है. ब्रॉट टू यू बाय पीटी एजुकेशन एंड पीटीज आईएएस एकेडमी. बोधी भाषा बोधी बूस्टर पोर्टल से आया है, जिसमें उपलब्ध सभी सेवाएं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं. bodhibooster.com ज्ञान से भरपूर लेखों का एक विशाल संग्रह. hindi.bodhibooster.com बोधी बूस्टर का ही हिंदी समानांतर. news.bodhibooster.com बोधी न्यूज़ और एनालिसिस के बहुत अच्छे विश्लेषण आपको यहाँ उपलब्ध होंगे. और भाषा जो आप अभी देख रहे हैं, बोधी भाषा एंड यू की पूरी फिलॉसफी स्क्रीन पे हमने समझाई है. पॉइंट 1, 2, 3, 4 और 5 हम पहले भी समझा चुके हैं. पॉइंट 6 नया है और ये आप सबके लिए एक बहुत अच्छी खबर है. प्रैक्टिकल इंग्लिश पर आधारित हमारे वीडियो लेसन्स की पूरी सीरीज हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं. वी आर अबाउट टू लॉन्च अ कंप्लीट सीरीज अंडर बोधी भाषा ऑफ प्रैक्टिकल इंग्लिश, where we'll offer very precise and powerful lessons on the practical use of English in day-to-day life, जिसका सीधा लाभ आप सबको मिलेगा. तो सबसे पहले मन का डर निकाल दीजिए, आत्मसम्मान बनाए रखिए और अंग्रेजी को सिर्फ एक विदेशी भाषा मानिए, अपनी मालिक मत मानिए, जो कि भारत में सबसे बड़ी गलती हम 70 सालों से भी अंग्रेजों के जाने के बाद भी करते आ रहे हैं. बोधी भाषा रीडिंग एक्सरसाइज. आज के काम पर आ जाएं तुरंत. पॉइंट 1, 2 और 3 सबसे ऊपर जो आपको दिख रहे हैं, हमारी रीडिंग एक्सरसाइज सभी के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, आप किसी भी एज ग्रुप के हों. पॉइंट 2, वी विल रीड अलाउड एन आर्टिकल रिटन इन इंग्लिश. आपको क्या करना है, यू हैव टू लिसन फुली, ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड, डेवलप अ फील. बाद में रिवाइंड, री लिसन टिल यू आर कंफर्टेबल, learn the pronunciation, respecting punctuations, intonations, pauses and stresses, and learn words, phrases and art of writing. तो यदि इनको बिंदुवार से मैं अब स्पेसिफिक 6 चीजों में लिखूं तो येलो बॉक्स पे ध्यान दें. अवर एम इन द एक्सरसाइज फॉर टुडे, लिसनिंग एंड कॉम्प्रिहेंडिंग इंग्लिश, अंग्रेजी सुनकर समझना. बीइंग कंफर्टेबल विथ इंग्लिश आर्टिकल्स, बहुत से लोगों को अंग्रेजी लेखों से भयंकर डर लगता है और इस वजह से वे अच्छी चीजें पढ़ते ही नहीं है. वैसे तो हिंदी में भी बहुत अच्छी चीजें उपलब्ध हैं. तो हमारी एक्सरसाइज से आप अंग्रेजी में सुविधा महसूस करेंगे. लर्न प्रोनंसिएशंस, अंग्रेजी के उच्चारण सीखना. और ये सिर्फ एक भाषा है, वो तो भारत में ही हमने इसका इतना हवा बना रखा है, इसको पूरा डीकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, डीमिस्टिफाई कर देते हैं. डर निकालिए, उच्चारण सीख लीजिए. आप सिर्फ सुनिए और 10-10 बार रिपीट करें, तो उसके अलावा होता क्या भाषा सीखने में. लर्न द आर्ट ऑफ रिस्पेक्टिंग पंक्चुएशन, विराम चिन्हों को समझना. ये बहुत आवश्यक है, खास तौर पर जब आप लिखेंगे या किसी स्टेज पर चढ़ के संवाद करेंगे. लर्न द आर्ट ऑफ इंटोनेशंस, पॉजेस एंड स्ट्रेसेस. यदि आप बिल्कुल सपाट बोलेंगे तो कोई नहीं सुनेगा, अतः उतार चढ़ाव आवश्यक है. एंड फाइनली लर्न वर्ड्स, फ्रेजेस एंड द आर्ट ऑफ राइटिंग, जिससे आपकी लेखन कला बड़ी दुरुस्त हो जाएगी. तो ये बड़ी प्रभावी तकनीक है जो आज हम करने जा रहे हैं. सुने, समझें, सोख लें, पुनः सुने, और इससे आपकी माइंड की ट्रेनिंग बहुत ही ज़बरदस्त होगा. और ये पूरी तरह से एक स्किल डेवलपमेंट एक्सरसाइज है. तो क्या आज के लेसन के लिए आप तैयार हैं? जितनी सहज हिंदी है उतनी ही सहज अंग्रेजी भी होगी. ये रहा एक भारी भरकम लेख, जिसे देखकर ही कई लोग मैदान छोड़ के भाग खड़े होंगे. हमें नहीं भागना है, हम तो इस पर पूरी ग्रिप बना लेंगे और थोड़ी ही देर के बाद आपको हंसी आएगी कि आप इस लेख से डर रहे थे. चालू करते हैं. हेडलाइन, द वर्ल्ड एट अ क्रॉस रोड, एक चौराहे पर खड़ा विश्व. The outlook for 2017 is anything but optimistic, with a sluggish global economy, widening terror footprint, and geopolitical realignments as the US, Russia, and China jostle for spheres of influence. रीडिंग एक्सरसाइज शुरू करते हैं. ध्यान से सुनिए, हेडफोन्स लगा लीजिए, सभी अन्य प्रकार के नॉइज अपने आसपास से दूर कर लीजिए, फोकस कीजिए. आंखों से जो स्क्रीन पर दिख रहा है अंग्रेजी उसे पढ़ें, कानों से जो हिंदी सुनाई देगी बीच बीच में, लेकिन मूलतः अंग्रेजी ही, क्योंकि ये रीडिंग एक्सरसाइज है, उसे सुने और दिमाग में द इंग्लिश यू आर हियरिंग एंड द इंग्लिश यू आर रीडिंग कनेक्ट द डॉट्स. शैल आई बिगिन? Okay, here goes. The policy outlook for 2017 appears not too promising. Geopolitical risks will remain high
No improvement in the present unstable global order appears likely. New terror patterns will increase the lethality of terror attacks. Digital disruption and cyber threats are poised to grow. Which were the difficult words on the screen? Geopolitical, unstable, terror patterns, lethality, digital disruption, cyber threats, poised. You can write these words separately in your Bodhi Bhasha notebook and do your own research regarding their meanings. वो आपको खुद करना है. We move on. On the left side of your screen, you can see the highlighted portion. वही exploded right side पर है. The economic outlook, likewise, appears pessimistic, with the global economy caught in a low growth trap. Widening inequality and increasing unemployment will worsen this situation. After a decade of economic lows, the prevailing sentiment in the marketplace will be uncertainty. In some ways, the 21st century has, so far, proved to be a disaster for the status quoist West, which failed to recognize the implications of the shift in economic power to the East, even as some countries of Asia turned into new engines of growth. Chinese President Xi Jinping was possibly one of the few world leaders to recognize the nature of the tectonic shift taking place and came up with the One Belt, One Road initiative, accompanied by huge investments in infrastructure to connect China with Europe and the world. Dominant factors. What are the prospects for 2017? History and nationalism will continue to dictate the course of events. Given the exponentially accelerating nature of the changes that are occurring, it will, however, play out differently. For one, unpredictability and a desire to change the status quo, primarily economic circumstance, will increase. For another, populism will increasingly determine political speak. Third, mistrust of institutions and institutional power will grow, and personal charisma and expediency will dominate. Additionally, concepts such as exceptionalism and military superiority may gain more traction. US President-elect Donald Trump's slogan, America First, and his statements expressing a need for the US to increase its nuclear arsenal. Russian President Vladimir Putin's references to the need to increase the country's nuclear military potential, and Mr. Xi's emphasis on Chinese exceptionalism alongside strengthening of its military are reliable indicators of this. I hope आपको ये बराबर सुनाई और समझ आ रहा है. We move on. The Trump effect. The year may well see a return to the era of insular policies and strengthening of the anti-outsider syndrome. Opposition to free trade and open borders will also be more manifest. The enigma that is the US President-elect exacerbates this situation. Anticipating what he might do could be hazardous at this time. Yet, unpredictability was Mr. Trump's not-so-secret weapon in overcoming the odds in his bid for the presidency of the US, and the world should prepare for the unexpected. Moving on. Most analysts believe that President Trump will roll back quite a few of the climate change initiatives agreed to by President Barack Obama. It is, however, more difficult to anticipate how the new president will deal with Russia or China. US-Russia relations are at their nadir today. Retrieving this situation will require resort to a series of unorthodox steps. A Trump presidency may be better suited than a conventional one to circumvent the North Atlantic Treaty Organization's Cold War logic
arrive at concessions regarding Ukraine and the Crimea, and limit cyber warfare between the two countries. Additionally, Mr. Trump's idea of a coalition of the willing to fight the Islamic State in West Asia may find resonance in Moscow, giving an opportunity for further reduction of tensions between the two countries. We move on. Asia and Europe. Reaching a modus vivendi with China may prove more problematic. Talk of a trade war between the US and China is in the air, and the president-elect's strong words about China's trade practices make matters difficult. For the present, Mr. Trump has served notice of his intention to pursue a hard line on trade with China by choosing two China critics, Peter Navarro and Robert Lighthizer, to handle trade matters. Whether unorthodoxy will pay off in trade negotiations remains to be seen. The Chinese tend to be patient and could even absorb a Trump first strike. In the geopolitical arena, the competition for influence in Asia between the US and China will continue in 2017. It is possible, however, to envisage both countries taking steps to prevent a total breakdown of relations, and of being able to find common ground to accommodate mutual concerns in the South and the East China Seas. This may leave many of the East Asian and Southeast Asian countries unhappy, given China's aggressive postures towards them, but may not inhibit Washington. You are listening to the Bodhi Bhasha reading exercise brought to you by bhasha.bodhibooster.com. We move on. The US reaction under Mr. Trump to certain new alignments forged during 2015-16 could be a pointer to what the future holds in 2017. Most important would be the US reaction to the strategic congruence established between China and Russia, likely to be cemented during 2017, aimed at countering US moves in Asia. As Russia and China fine-tune their economic and security interests in 2017, a moot question would be whether Russia will acknowledge China's de facto supremacy in Asia in return for according Russia a special position in Eurasia. Lambe sentences hain. That's how some good articles are written, and it's okay. We move on. 2017 could turn out to be a defining year for Europe. Brexit and the decision of the UK to leave the European Union has already led to widespread concerns about Europe's future. The year may see many of the issues coming to a head. Grappling with an existential crisis already, Europe is simultaneously confronting other dangers such as polarization and the threat to its liberal and democratic policies and image. The migrant crisis found Europe unprepared for the consequences of such mass inflows. Many cities in Europe, for instance, seem to have lost the ability to maintain law and order or contain the consequent surge in violent crime. These problems could be further compounded during 2017. The terror threat. Terrorism will continue to remain a grave threat during 2017. 2015 and 2016 were two of the worst years in terms of fatalities across Asia, Africa, and Western Europe, the highest in almost 5 decades. The portents for 2017 are none too propitious. We move on. The year has begun inauspiciously. At least 25 people were killed in a suicide attack in Baghdad on December 31st. Another 39 New Year revelers were shot dead in a nightclub in Istanbul. 12 people were killed in a terror attack in a crowded Berlin Christmas market, in an incident very reminiscent of the July 2016 attack in Nice, France. Moving on. A sharp increase in lone wolf and copycat terror attacks is likely and will result in an increase in fatalities in 2017. Russia, which has not witnessed serious terror attacks for some time,
could again come into the crosshairs of Chechen and other terror outfits. Southeast Asia may witness many more terror attacks following a call by the Hizb ut-Tahrir to retaliate for the treatment meted out to Rohingya Muslims in Myanmar. North and East Africa, where terror outfits like Boko Haram and Al-Shabaab, as also the Al-Qaeda in the Islamic Maghreb, AQIM, have been on a rampage during the past 2 years, will not see any respite in 2017. India, for its part, cannot hope for or expect any reprieve from terror attacks from across the border. We move on. India and the neighborhood. The Asian region will see heightened tensions between China and India, China and Japan, and India and Pakistan in 2017. The overall military power balance is unlikely to shift decisively. Asia already has one of the largest concentrations of military capabilities, China, India, and Pakistan, with substantial presence of the US and Russian militaries. However, the accelerated pace of development of China's military in 2017, including its acquisition of new weapon systems, will be of increasing concern to countries of East, Southeast, and South Asia. For India, a deepening of the China-Pakistan military entente in 2017 will add a further dimension to the overall threat from Pakistan. Relations with Islamabad remain embittered, but in addition, India may have to contend with a more aggressive and determined Pakistan, feeling greatly buoyed by the progress achieved on the China-Pakistan economic corridor and the new outreach to and growing ties with Russia. India's position in Afghanistan in 2017 may well see a downturn, with new equations emerging in the region. With the US, China, and Russia backing Pakistan's move for flexible ties with Taliban, ignoring India's objections, New Delhi's interests are set to suffer. Meanwhile, both Nepal and Sri Lanka could see a turbulent 2017. India's ability to leverage matters in both countries, however, remains strictly limited. In short, as 2017 dawns, the world and India are at the crossroads. इस भयंकर रूप से प्रोत्साहित कर देने वाले लेख के बाद अब हम इसके कुछ कठिन शब्दों पर क्विकली 2 मिनट में नजर डाल लेते हैं। बड़ा ही डिप्रेसिंग लेख था, लेकिन काफी सच्चाई है, इसलिए लेखों को पढ़ना रीडिंग एक्सरसाइज के जरिए काफी आवश्यक होता है। तो आइए अब के डिफिकल्ट वर्ड्स पर क्विकली, जैसा मैंने कहा, एक नजर डाल लेते हैं। तो शुरुआत से शुरू करता हूं। हाईलाइटेड पोर्शन आप देख रहे हैं स्क्रीन के लेफ्ट में मूव करता जा रहा है। ओके, सो वी हैव रीच्ड द Okay, let's begin. Promising, geopolitical, unstable, digital disruptions, lethality, cyber threats, poised. Pessimistic, ये सारे कठिन शब्द हैं, इन्हें आप अलग से बोधी भाषा नोटबुक में लिख के इन पर रिसर्च करें। लो ग्रोथ ट्रैप, वाइडनिंग, सेंटिमेंट, prevailing, you're able to locate, right? Status quoist, tectonic shift, infrastructure, डिफिकल्ट वर्ड 3-4 बार आप लिखें, 10 बार बोलें, तभी जाके प्रोनाउंसिएशंस भी समझ में आएंगे और शब्द लिखते वक्त स्पेलिंग की गलतियां नहीं होंगी। उसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, और आज तक नहीं किया है तो आप करो, ये तो तपस्या है और उसी से होगा। डोमिनेंट, नेशनलिज्म, एक्सपोनेंशियली, एक्सिलरेटिंग, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, पॉपुलिज्म, मिसट्रस्ट, institutional, charisma, expediency, exceptionalism, बहुत सारे कठिन शब्द हैं इसमें। न्यूक्लियर आर्सेनल, स्ट्रेंथनिंग,
एरा, इंस्यूलर सिंड्रोम, मैनिफेस्ट, ये सारे वर्ड्स हैं जो पता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन स्वीकार करें, नहीं पता है तो रिसर्च करें। एनिग्मा, एक्सेसरबेट्स, हैजार्डस, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, odds with an S, anticipate, nadir, retrieving, circumvent, concessions, cyber warfare, coalition, resonance। काफी सारे अच्छे वर्ड्स हैं। नए वर्ड सीखने का तरीका है, उन्हें आप 10 बार बोलिए तो प्रोनाउंसिएशन याद होंगे, 10 बार लिखिए तो स्पेलिंग याद होगी, और सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे रिसर्च करें तो वर्ड्स पूरी तरह से ग्रिप में आएंगे। इट हैपन्स स्लोली बट श्योरली। मोदस विवेंदी, ट्रेड प्रैक्टिसेस, परस्यू, हार्डलाइन, अनऑर्थोडॉक्सी, जियोपॉलिटिकल, एनविसाज, एक्कोमोडेट, स्पेलिंग ध्यान से देखिएगा, पोस्चर्स, इनहिबिट, अलाइनमेंट्स, फोर्ज्ड, स्ट्रेटेजिक, कॉन्ग्रुएंस, मूट, de facto, नथिंग मेजर हियर। डिफाइनिंग है, डिफाइनिंग का बहुत अच्छा यूज है यहां पे। ग्रैपलिंग, एग्जिस्टेंशियल, पोलराइजेशन, मास इनफ्लोज, कंपाउंडेड, ग्रेव थ्रेट, प्रोपिशियस, बहुत ही बढ़िया है, पोर्टेंट्स, इनऑस्पिशियसली, रेवेलर्स, रेमिनिसेंट, लोन वुल्फ, फेटिलिटीज, क्रॉस हेयर्स, रैम्पेज, रिस्पाइट, हाइटेंड, concentrations, substantial, acquisition, deepening, entente, embittered, contend, buoyed, life boy वाला buoyed, downturn, turbulent, leverage, crossroads. So that brings us to the end of this Bodhi reading exercise. Make sure you're using Bodhi News on a daily basis. Amazing content available and all these services as well. If you haven't, then please enroll for Samiksha Live Current Affairs Review. Screen पर आपको URL दिया हुआ है. That's about it from me for this easy, spontaneous and practical English learning lesson. सरल, सहज और उपयोगी बोधी भाषा के इस पाठ का यहीं समापन करते हैं। बहुत शीघ्र आपसे फिर भेंट होगी। नमस्ते, जय हिंद।